अरे शीरो को साथ ले जाए। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारा शीरो। और इसलिए मुझे हर कीमत पे शीरो के लिए नया घर ढूंढना ही होगा। अरे हाँ खजामा, तुम्हारा घर। देखो हमारे घर में डॉगीज अलाउड नहीं है। मैं तो बस ये कहने वाला था कि शीरो को तुम्हारे घर पर नहीं रखना चाहूँगा, इस बात का बुरा मत मानना। वाह, ये क्या है? मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ। इतनी प्यारी नींद से मुझे उठा दिया, अब मैं इसे देखूं भी नहीं। चुप हो जाओ हिमावारी। अरे ये तो लिपस्टिक लग रही है, फिर तो जरूर ये मॉम की ही होगी, जिसका सीधा मतलब हुआ कि ये मेरी है। कितना खूबसूरत समकाला है। घबराने की कोई बात नहीं बेबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बाहर सिर्फ घूमने जा रहे हैं। इंजेक्शन इंजेक्शन होगी बहुत दर्द। इंजेक्शन इंजेक्शन। दर्द तो मुझे हो रही है। अब बाहर जाओ। मॉम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है चेकअप रूम। चेकअप रूम? पहले ये लोग चेक करते हैं कि पेशेंट हेल्दी है या नहीं। अगर वो बीमार होता है तो उसे इंजेक्शन नहीं लगाते। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना। इंजेक्शन इंजेक्शन होगी बहुत दर्द। हिमावारी, इंजेक्शन लगने पर दर्द नहीं होती, इंजेक्शन लगने पर बहुत ज्यादा दर्द होती है। अबे साले। और तुम बीमार होने का नाटक मत करो। मैं इस साल न्यू ईयर पर अपने लिए क्रैब सेट लूंगा। तुमसे बकवास करने के लिए किसी ने कहा है यहाँ पर? डैड, कभी मेरा भी मन क्रैब्स खाने को करता है। मुझे याद है मैंने आखिरी बार क्रैब्स पिछले क्रिसमस पर खाए थे। ये बात सबके सामने क्यों कह रहे हो बेटा? मॉम, हिमावारी का भी क्रैब्स खाने का मन करता है। अभी हिमावारी सिर्फ दूध पी सकती है, समझे तुम? तो उसे क्रैब्स हम दूध में मिलाकर दे देंगे। बेबी चुप हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यारी लड़की जा रही, रेड राइडिंग हुड जंगल में गई प्यारी लड़की और उसी वक्त जा रही वहाँ पर हे, रुको। अचानक किसी ने उसे रोका। हो सकता है ये मिस्टर वुल्फ हो। कहीं वो मुझे खाने के लिए तो नहीं आए हैं ना? मैं बहुत क्यूट हूँ ना, इसलिए। नहीं। खूबसूरत होना भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये सैंडविच बासी ब्रेड का है। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ पर्पल राइडिंग हुड, उम्र 5 साल। तैयार हो जाओ पर्पल राइडिंग हुड। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी इसी गैंग की है। तुमने सही कहा, मुझे भी ये पर्पल राइडिंग गैंग की लगती है। मुझे भी। सच में? क्या कहा तुमने? इनकी बात सच लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर शक हो रहा है। कैसा शक? मेरी बात सुनो। तो ठीक है, मार दो इसे। बस बहुत हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुको तुम लोग, ये युद्ध मैं लड़ूंगा। अरे ये तो वही है। बुरी बुरी जायमन। चुप रहो, मैं कोई बुरी बुरी जायमन नहीं हूँ। मैं तो क्योटो का आइडल और सबका दोस्त हूँ, ओकिता सोजी, समझे तुम? तुम्हें तो प्याज खाने ही पड़ेंगे। आज तुम नहीं बच सकते बच्चों, चलो मुंह खोलो। मैं जा रहा हूँ। इस तरह आने के लिए माफी चाहूंगी। अरे तुम इस तरह अचानक कैसे? मॉम, कभी तो मसाले ठीक से डाल दिया करो, टेस्ट ही नहीं आ रहा। मुझे सच में नहीं पता कि वो आदमी कौन था, मगर मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे लगता है वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी नहीं था मतलब? वो एक बहुत ही बुरा आदमी था बेटा, जो बिना बात के किसी का भी पीछा करने लगता है। क्या? ये सुनकर मेरा खून खौल रहा है। ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो शिनचैन। आप
आप अपनी ही बेटी का पीछा क्यों कर रहे थे पापा? दरअसल तुम हमसे बहुत समय से मिलने के लिए नहीं आई, इसलिए मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हम तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं आपकी पसंद से ही शादी करूंगी। मुझे तुम पर अपने से ज्यादा विश्वास है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं 5 साल का हूँ और किंडरगार्टन में पढ़ता हूँ। मैं हिरोशी नोहारा का बेटा हूँ। मैं 20 साल बाद MBA, BBA, CBA, DBA सब करूँगा और कुछ कम पड़े तो आप बता देना, मैं वो भी कर लूँगा।